आज का विषय अनएम्प्लॉयमेंट यूथ किश्तवाड़ की जो है उनके माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आज का ये जो विषय है, आप देखिए पिछले लगभग 2 महीने पहले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पॉलिटिकल पार्टियों की, जिसमें इस एसोसिएशन ने वो ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। आपने देखा होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट किस प्रकार से आरडीडी डिपार्टमेंट बनने की होड़ में लग चुका है। जिस प्रकार से आरडीडी डिपार्टमेंट में धांधलियाँ, कमीशन सिस्टम वहाँ पर होता है उस डिपार्टमेंट में, उसी प्रकार से इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी यही हाल है। हमने 2 महीने पहले भी ये आगाह किया था यहाँ के ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेषकर सीओ किश्तवाड़ को, कि उनके जो लेक्चरर्स हैं, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं, जिनकी जो इंडल्ज रहते हैं प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाने में, नौकरी होने के बावजूद, एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद वो फिर से प्राइवेट कोचिंग देते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सीओ किश्तवाड़ से कि आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं किनके इशारों पर चलने का आप कार्य करते हैं। पूरे किश्तवाड़ को ये पता है कि ज़िला किश्तवाड़ में लगभग 10 से 15 ये जो लेक्चरर्स हैं ये प्राइवेट कोचिंग्स देते हैं। पूरे किश्तवाड़ को ये जानकारी है। और जब इस संदर्भ में हम सीओ किश्तवाड़ से मिले, अनेकों एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े अधिकारी तक हम पहुँचे, डीसी साहब से भी के पास भी हम गए, पर आश्वासन के सिवा और खोखले वादों के सिवा हमें कुछ हाथ नहीं लगा। सीओ किश्तवाड़ ने इनिशिएटिव थोड़ा बहुत लिया, एक इंक्वायरी कमेटी फ्रेम की, पर वो इंक्वायरी कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, उन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की। उसके बाद हम लगातार उनके ऑफिसों के चक्कर काटे। उसके बाद भी फिर दूसरी कमेटी उन्होंने फ्रेम की, तो ये जो रिपोर्ट है, जो एक पूरा कच्चा चिट्ठा इस डिपार्टमेंट का है। क्या ये डिपार्टमेंट खाली कमेटियां ही फ्रेम करता है या कोई एक्शन भी करता है? देखिए, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, केवल डिपार्टमेंट केवल कमेटियां फ्रेम करते हैं, क्योंकि वो इनके ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन्हीं के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको संरक्षण देने का काम विशेषकर सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं भी उस डिपार्टमेंट का होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, और इंक्वायरी अगर मेरा ही डिपार्टमेंट करेगा तो शेल्टर तो मुझे करेगा ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक है। जब दूसरी कमेटी वो फ्रेम करते हैं और उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा। ये आप देखिए, ये वो कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें वो 5-7 लोग कमेटी में रहते हैं। फिर वो रिपोर्ट वहाँ सबमिट करते हैं। बड़ा शर्मनाक ये रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं, बल्कि पूरे किश्तवाड़ को ये जानकारी है कि विशेषकर कुछ लेक्चरर्स जिसमें इस प्राइवेट कोचिंग में, प्राइवेट ट्यूशन में इंडल्ज पाए जाते हैं। बड़े विडंबना है इस किश्तवाड़ के समाज की। आप कल्पना कीजिए, हमारा एक युवाओं का तबका है जो ट्यूशन्स के माध्यम से अपना खर्च, अपना घर चलाता है। वो नौकरी के लिए या बाकी सारे विषय, बाकी अपने साधन के लिए, अपनी आय के लिए वो प्राइवेट कोचिंग देता है, बल्कि उसके पास नौकरी भी नहीं है। अगर वो कोचिंग भी नहीं दे सकता है तो वो करेगा क्या आखिर? तो आप ये देखिए, इस कमेटी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये कोई भी जो ये लेक्चरर्स हैं, कोई भी ये ट्यूशन पढ़ाते नहीं है, कोई भी इसमें इंडल्ज नहीं है। तो इस बारे में डीसी किश्तवाड़ से भी मिले थे, फिर क्या वजह रही कि एक्शन नहीं हुआ? देखिए, इसमें एक्शन सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ ने लेना है, डीसी साहब ने एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि जवाबदेही सीओ एजुकेशन की सीओ किश्तवाड़ की बनती है। डीसी साहब क्यों नहीं ले सकता है? वो तो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मालिक सीओ किश्तवाड़ हैं, डीसी साहब नहीं है। फिर भी हम उनके पास भी अनेकों बार गए, प्रयास किया, हम हर एक उस अधिकारी के पास गए जहां पर हम उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटा सकते थे, पर उसके बावजूद हमें नाकामयाबी हासिल हुई। मैं दूसरी बात आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, आपने ये कमेटियाँ तो फ्रेम की, इनकी रिपोर्ट भी आपने सबमिट की,
पर आप अपने उन लेक्चरर्स जो हैं, आप पता कीजिए ना, एसीबी ने क्यों उन्हें जम्मू तलब किया, आप उस पर क्यों नहीं कुछ कहते? आप पूछे ना उन्हें, एसीबी ने क्यों उन्हें बुलाया, क्या ऐसे कारण थे? आप उनसे जानकारी लीजिए। और मैं दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये एक नेक्सस बन चुका है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इसका अंतिम चरण जो है, मुझे लगता है अब इसको एक जन आंदोलन की शक्ल में हम जल्द ही पूरे किश्तवाड़ के समाज के सामने एक जन आंदोलन की शक्ल इसको देने वाले हैं। और मैं सभी पार्टियों से, सभी विशेषकर किश्तवाड़ के समाज से आह्वान करूंगा, क्या जन आंदोलन से सुधार आएगा? देखिए, हमारा कार्य, जब हम इन सभी अधिकारियों के पास गए, इनके टेबलों तक ये फाइलें पहुंचाने का कार्य किया, एप्लीकेशनें सबमिट की, ये सारी कमेटियों फ्रेम करके रिपोर्टें सबमिट की, पर वहां से केवल नाकामयाबी। वो केवल अपने उन लेक्चरर्स को शेल्टर देने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब जो कमेटी फ्रेम की, क्या पता पैसा भी चला होगा, क्योंकि आप पता कीजिए ना, ट्रैक रिकॉर्ड पता कीजिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट आरटीडी डिपार्टमेंट बनने की फिराक में पड़ चुका है, लाइन में लग चुका है। जिस प्रकार से आरटीडी डिपार्टमेंट में गफले, घोटाले, गरीबों के खून को चूसने का काम ये आरटीडी डिपार्टमेंट वाले करते हैं, उसी प्रकार से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसी पैटर्न पर चलने का कार्य कर रहा है। पर मैं आज आपके माध्यम से सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ को और विशेषकर उन लेक्चररों को ये वार्न करता हूं यहां से कि आने वाले समय में अगर हम आपको मिलेंगे तो सड़कों पर मिलेंगे। आने वाले समय में अगर आपको जवाब देना होगा तो समस्त किश्तवाड़ की जनता के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा अभी हम चुप रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी सीधा तरीका था, जो भी हमसे बन पड़ता था, हमने सभी अधिकारियों के पास पहुंचे, पर वहां से हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सड़कों पर उतरकर ये जो यहाँ पे किश्तवाड़ में नेक्सस बना दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको ठीक करने का काम अगर यहाँ का कोई करेगा तो वो यहाँ का युवा करेगा। विशेषकर अगर किश्तवाड़ की मैं बात करूँ तो ये जो एसोसिएशन है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, तो ये इन विचारों के भविष्य और इनका जो रोज गुजार चलता है, तो उसको छीनने का प्रयास हम कभी भी कदापि ये करने नहीं देंगे किसी को। आने वाले समय में इसको हम जन आंदोलन की शक्ल देने वाले हैं। आप भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमने इस आंदोलन